भगवत गीता 9वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में गीता सुनाऊंगा। अब उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि तनरादि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। पाप योनि पद यहाँ किसका वाचक है? पूर्व जन्मों के ही पापों के कारण चंडालादि योनियों में उत्पन्न प्राणियों को पाप योनि माना गया है। इनके सिवा शास्त्रों के अनुसार हूण, भील, खस, यवन आदि मलिच्छ जाति के मनुष्य भी पाप योनि ही माने जाते हैं। यहाँ पाप योनि पद इन्हीं सबका वाचक है। भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति या वर्ण के लिए कोई रुकावट नहीं है। वहाँ तो शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ऐसी जातियों में प्राचीन और अप्राचीन काल में भगवान की अनेकों ऐसे महान भक्त हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से भगवान को प्राप्त किया था। इनमें निषाद जाति गुह आदि के नाम तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अगर आप निषाद राज गुह के बारे में सुनिए। निषाद जाति गुह सिर के वीरपुर में भीलों के राजा थे। वे भगवान के बड़े ही भक्त थे। भगवान श्री रघुनाथ जी जब श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन पधारे, तब उन्होंने इनका आतिथ्य स्वीकार किया। भगवान इनको अपना सखा मानते थे। इसी से भरत जी ने इनको अपने हृदय से लगा लिया था। करत दंडवत देखते ही भरत लेनहुर लाई, मन लगन मन भेट भय प्रेम हृदय समाये। यदि पाप योनि पद को स्त्री, वैश्य और शूद्र का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? वेश्यों की गणना द्विजों में की गई है। उनको वेद पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का शास्त्र में पूर्ण अधिकार दिया गया है, और द्विज होने के कारण वैश्यों को पाप योनि कहना नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त छांदोग्योपनिषद में जहाँ जीवों की कर्मानुरूप गति का वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि इध यम रमणचरणा अभ्यासो हयते रमण्याम योनिमाधीर्णम ब्राह्मण योनिं वा क्षेत्र योनिं वा वैश्य योनिं वाद यह कपूचरणा अभ्यासो हयते कपूयाम योनिं माव घेरस योनि वा सुगर योनि वा चंडाल योनि वा। उन जीवों में जो इस लोक में रमणीय आचरण वाले अर्थात पुण्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनि, ब्राह्मण योनि, क्षेत्र योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं। और जो इन संसार में कुपिय अधम आचरण वाले अर्थात पाप कर्मा होते हैं, वे अधम योनि अर्थात कुत्ते की, सूकर की या चंडाल की योनि को प्राप्त करते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वैश्यों की गणना पाप योनि में नहीं की जा सकती। अब रही स्त्रियों की बात, सो ब्राह्मण, क्षेत्र और वैश्यों की स्त्रियों का अपने पतियों के साथ यज्ञादि वैदिक कर्म अधिकार माना गया है। इस कारण से उनको भी पाप योनि कहना नहीं बन सकता। सबसे बड़ी अड़चन तो यह पड़ेगी कि भगवान की भक्ति से चंडाल आदि को भी परम गति मिलने की बात, जो कि सर्वशास्त्र सम्मत है और जो भक्ति के महत्व
तत्व को प्रकट करती है वह कैसे रहेगी। अतएव पावयोन्य पद स्त्री वैश्य और शूद्रों का विशेषण न मानकर शूद्रों की अपेक्षा भी हीन जाति की मनुष्य का वाचक है, ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत होता है। स्त्री वैश्य और शूद्रों में भी अनेक भक्त हुए हैं। संकेत मात्र बताने के लिए यहाँ यज्ञ पत्नी समाधि और संजय की चर्चा की जाती है। यज्ञ पत्नी वृंदावन में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से उनके सखाओं ने जाकर उनसे अन्न मांगा। यज्ञागी ऋषियों ने उनको फटकार कर निकाल दिया। तब वे इनकी पत्नियों के पास गए। वे श्री कृष्ण का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गई और भोजन सामग्री लेकर श्री कृष्ण के समीप गई। एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया, जबरदस्ती पकड़कर बंद कर दिया। उसका प्रेम इतना उमड़ा कि वह भगवान के सुने हुए रूप का ध्यान करते हुए देह छोड़कर सबसे पहले श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। दूसरा है समाधि। समाधि की कथा कहूँगा। समाधि दुर्मण नामक धनी वैश्य के पुत्र थे। इनको इनके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया था। ये वन में चले गए। वहाँ सूरत नाम के राजा से इनकी भेंट हुई। वे भी मंत्रियों, सेनापतियों और सज्जनों से ही धोखा खाकर वन में भाग आए थे। दोनों की एक सी दशा थी। आखिर दोनों ने ही सच्चिदानंदमयी भगवती की शरण ली और वे दोनों विषयों की आसक्ति का त्याग करके भगवती की आराधना करने लगे। 3 वर्ष आराधना करने पर उन्हें भगवती के दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा मूर्ख के मन में भोग वासना शेष थी, इससे उन्होंने भोगों की याचना की। परंतु समाधि का मन वैराग्य युक्त था। वे संसार की क्षणभंगुरता और दुख रूपता को जान चुके थे। अतः उन्होंने भगवत तत्व के ज्ञान की याचना की। भगवती की कृपा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मावर्त पुराण में लिखा गया है। अब संजय के बारे में बताऊंगा। संजय गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, श्रेष्ठ, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रीय, धर्मात्मा, सर्वस्ववादी और श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के अंतपुर में संजय को चाहे जब प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए, उस समय अर्जुन अंतपुर में थे। वही भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थी। संजय ने वापस लौटकर वहाँ का बड़ा सुंदर सर्वस्व वर्णन किया है। महाभारत युद्ध में भगवान वेद व्यास ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिनके प्रभाव से इन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल सुनाया था। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीम, भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण के बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव तथा भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा,
उदार हृदय श्री वासुदेव की चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान की इच्छानुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारा सार बल की था लेने के लिए बना है। वह कौरवों का सहारक और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से भयानक राक्षस नरकासुर, संबासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने बस में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सारूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यद सत्यम यदो धर्मो यदो हीरार्जनो यदो तदो भवति गोविंदो यदो कृष्ण स्थितो जय हो। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है और जहाँ हृदय की सरलता होती है वही श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वही निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालनकर्ता होने पर भी स्वयं उसका सहारू कर्म भी करते हैं और अपने महामाया के प्रभाव से सबको मोहित करते हैं। परंतु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। ये त्वमेव परगति न तो मोहांत मानो। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके बड़े सुंदर अर्थ धृतराष्ट्र को सुनाए। संजय ने महाभारत युद्ध में न होने देने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे उससे रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तो संजय भी उन्हीं के साथ चले गए। यहाँ 2 बार अपी के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ अपी का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ऊंची नीची जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में सर्वदा अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की अपेक्षा हीन समझे जाने वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र एवं उनसे भी हीन समझे जाने वाले चंडाल आदि कोई भी हो, मेरा उनमें भेद बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं उन्हीं को परम गति मिल सकती है। यहाँ भगवान की शरण होना क्या है? भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 24वें श्लोक के कथनानुसार प्रेम पूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनसे प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का निरंतर स्वर्ण कीर्तन और चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति, भर्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्धा भक्तिपूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और समस्त कर्म उन्हीं के संपूर्ण कर देना आदि भगवान की शरण होना है। इस प्रकार भगवान की शरण हो जाने वाले भक्तों को परम गति को प्राप्त होना क्या है? साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है।
अभिप्राय है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण ग्रहण करने वाले स्त्री पुरुष किसी भी जाति के क्यों न हो, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।